सकते हैं। हैबिट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग। अगर आपने हैबिट्स के ऊपर अपना पकड़ पकड़ ली ना, आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता। फिर आप कहेंगे कि सचमुच मैं खुद एक बहुत अच्छा इंसान बन गई हूं। नहीं तो कोई दूसरा कहता ना कि तूने ये बदल लिया, हाँ ठीक है। जब आप खुद कहेंगे ना, हाँ मैंने ये आदत अपनी बदली है। जैसे हमने चाय पीने की अपनी आदत बदली, तो चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये खुद को कॉन्फिडेंस आता है। कोई दूसरा क्या है, दूसरा तो आपको कहेगा कि ठीक है, अच्छा चाय नहीं पीती तो क्या है, बचपन से ही नहीं पीती होगी, बट आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत से वो काम किया है। दैट इज कॉल्ड अ हैबिट। तो आई थिंक टाइम हो चुका है। दिव्या आचार्य जी हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत यस सर। शुक्रिया। थैंक यू सर। एंड आपका सपोर्ट, आपकी हमारे साथ एक, मतलब कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, और एक 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 हम तो तीनों मिलकर 111 बनते हैं। और रियली में वी वर्क ऑन इट, एंड हम खूब मेहनत करने वाले हैं। और सर का सहयोग साथ रहेगा तो ये सेशन और जबरदस्त बनने वाला है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिव्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मृदुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार आप लोग हमारे साथ बनाए हुए हैं लगातार। अगर 1 घंटा पहले भी हम बोलते हैं तो आप लोग जुड़ते हैं। और ये जो एक सब्जेक्ट है, ये नॉर्मली वन ऑन वन में ही होता है। ये ग्रुप के अंदर करना अपने आप में एक ना, कहते हैं ना, एक रस्सी पे चलने वाला व्यक्ति है और उसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान आपने नहीं दिया तो वो अगर भटक गया तो फिर कई बार वो जिस रास्ते पे हम ले जाना चाहते हैं वो उस दूसरे रास्ते पे भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में काम करने वाले हैं। और पहले ही हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि डेमो सेशन रखने का क्लियर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आ जाते हैं। आजकल बहुत आसान है, फेसबुक पे 3-4-5 हज़ार रुपए की ऐड करो और 200-400 लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन बाद में आचार्य जी ये तो हमने सोचा था कुछ और दोगे, हमने सोचा था ये होगा आचार्य जी वो होगा। हमने मनी वाला प्रोग्राम भी किया तो एक एक व्यक्ति को बोला कि भैया मनी का प्रोग्राम करवा रहे हैं, इस 21 दिन के अंदर कुछ होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, आगे आप करते रहेंगे प्रैक्टिस और आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हमारे साथ 122 लोगों ने रजिस्टर किया था तो 100 लोगों की शेयरिंग है। 100 जिनके जीवन में उसी महीने में, उसी 21 दिनों में फर्क दिखाई दिया। तो इस वाली प्रैक्टिस के अंदर पहले तो, क्योंकि बातों से बात निकलेगी तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी, पहले तो क्लियर कर देते हैं आपको, ना कोई आदत अच्छी है ना कोई आदत बुरी है। हम कोई आदत पे बात नहीं करने वाले कि मृदुल जी ने चाय पीनी छोड़ दी तो वो आदत बुरी थी इसलिए उन्होंने छोड़ दी और आप भी उस पर काम करना शुरू कर दो। या दिव्या जी सुबह 3 बजे उठ रही हैं और उनकी आदत है 3 बजे उठने की और ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा है तो ये अच्छी आदत है। या आदत आचार्य जी की अगर ये है, आपको लगता है कि अप्रिशिएट करते हैं तो देखिए ये आपके, हम लोग ये प्रैक्टिस लेके क्यों आए, पहले तो मैं अपना इंटेंशन, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस होता है कि इंटेंशन क्या है मेरी इस इस वाली क्लास में आने की इंटेंशन क्या है। और थोड़ा सा मैं, क्योंकि लाइव के अंदर इन्होंने थोड़ा ध्यान के बारे में कुछ बोला है तो मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि आपने जो शब्दावली का यूज किया और कहीं ना कहीं आप ध्यान कर रहे हैं, या तो आप उसे समझा नहीं पाए या अभी तक समझ नहीं पाए। कितने घंटे ध्यान कर रहे हैं आप? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे? उस ध्यान की वजह से आपके जीवन में क्या हो गया? कुछ नुकसान हो रहा है? रिश्ते छूट गए, काम छूट गया? क्या ऐसा हो गया जो आप उसको लत के ऊपर लेके आ गए? तो वो आपको देखना है, क्योंकि मैं वही आपको बोल रहा हूं कि इस वाले प्रोग्राम को दिव्या जी और मृदुल जी का बहुत रिक्वेस्ट रहता है, आचार्य जी करवाइए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 21 दिन बात करेंगे और जीवन में एक सदे सब सदे, बहुत लेने आओगे ना इतना सभी नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर सोच के आओगे कि जो मिला वो बहुत है तो बहुत मिलने वाला है। पूनम गुप्ता जी पिछले सेशन में हमारे साथ थी, उनके साथ में उनके बाकी लोगों ने भी अलग अलग रजिस्टर किया था और
हर किसी ने कुछ ना कुछ लिया था। आपने वो देखा होगा ना, गांव के अंदर जब बंदर को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, जमीन के अंदर छोटी मटकी डाल देते हैं और उसके अंदर चने डाल देते हैं। बंदर जो है वो अंदर चने ले लेता है और वो मुट्ठी खोलता नहीं है, और वो वहीं पे पकड़ा हुआ है उसको। अगर वो मुट्ठी खोल दे तो वो बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो इतना समझ ही नहीं पा रहा। वो सोच रहा है कि उस चने को भी पकड़े रखूं और मुट्ठी भी बाहर निकाल लूं। हमारे जीवन में मेरा मकसद जो है धीरे 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 एक ही बनता जा रहा है कि आप और मैं अद्भुत जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। इस अद्भुत जीवन जीने में हमारी क्या ऐसी रुकावटें हैं, या हम क्या ऐसा काम करें जिससे कि हमारे जीवन में वो चीज आ जाए। इसलिए कृतज्ञता के ऊपर काम किया, श्राद्ध पक्ष के ऊपर काम किया, मैजिक की असाइनमेंट किए, हीरो किया, विजुअलाइजेशन किया, मिरर वर्क किया। लेकिन एक साल में एक ही बात हुई, आचार्य जी करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। मालूम तो है कि ये अच्छा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। अब वो कैसे करें, ये वर्कशॉप उसी के लिए है। अगर आपका मन करता है सुबह उठने का और आप नहीं उठ पा रहे, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। और अगर आपका दिल ही नहीं है उठने का तो फिर मुझे नहीं करना। अगर आपका दिल करता है अंदर से कि मैं अपने पति से आराम से बात करूं, अपनी पत्नी से प्यार से बात करूं, उसको अप्रिशिएट करूं, उसके साथ अपने संबंध अच्छे रखूं, और अगर किसी आदतवश फिर मैं कोई ऐसी बात बोल देता हूं, बच्चों के साथ ऐसी कोई बात बोल देता हूं, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरे को 3 लीटर पानी पीना चाहिए। मैं हर सेशन में बोलता हूँ 1 लीटर की बोतल साथ में लेके बैठ जाओ, 1 डेढ़ घंटा चलेगी, 1 लीटर हो जाएगा, पी लो पी लो पी लो। लेकिन वही होता है कि हम लोग बोलते हैं हम पी लेंगे। पानी का संबंध जो है वो आपके शरीर से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिलो द लाइन जाते हो तो उसमें 90% चांसेस यही होते हैं कि आपके भीतर पानी की मात्रा कम हो रही है। अगर पानी की मात्रा को बनाए रखोगे तो कहीं ना कहीं शरीर मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। आदत जैसे मैं बोला बोलने की हो या सुनने की हो, कोई बुरी या अच्छी नहीं है, लेकिन आपको सोचना है। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं सिर्फ बोल के ही फंस जाता हूँ, मेरे बोलने की आदत जो है मुझे फंसा देती है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। कई लोगों को मैं बोलता हूँ भाई सैटरडे के दिन सफाई करो, ठीक है, लेकिन अब वो अगर मंडे से लेकर सैटरडे तक ही सफाई करते रहे, लक्ष्मी माँ आने वाली है, लक्ष्मी माँ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चा रोटी के लिए बैठा हुआ है, घर में पति जो है वो खाने के लिए बैठा है, और आप कह रहे हो सफाई करूंगी, या कोई नया सामान आया वो ही पूरा कर दिया। एक घर में मैं जाता हूँ वास्तु करने के लिए, उसमें लड़ाई इस बात की है कि वो पति कुछ भी फ्रिज के अंदर रहने नहीं देता। ठीक है, सफाई होनी चाहिए, पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब परिवार है, कोई चीज बच गई, ढक से कूड़े में, ढक से कूड़े में, मतलब उन्होंने उसके अंदर रखने नहीं देना। तो वो आदत भी उनके लिए दिक्कत हो सकती है। किसी की खरीदारी की आदत बुरी हो सकती है, कोई जाता है मार्केट के अंदर, सोच लेता है अब तो सूट नहीं लूंगी, अब तो सूट इतने सारे पड़े हुए पहले ही नहीं लेने, और जैसी गई लेने गई थी कुछ और लेके 3 सूट आ गई। फिर सास बोल रही है क्या लेके आई, नहीं मेरी फ्रेंड ने दे दिया, मेरी मम्मी ने दे दिया, मेरी मासी ने दे दिया, तो उसको अब सिलवाना है, इसको सिलवाना है। कई लोगों की आदत होती है चेंज करने की, अच्छा ले जाती हूँ, नहीं पसंद होगा तो फिर चेंज करवा लूंगी, और वो फिर मार्केट से आती है जाती है, उसको लगता है हाँ दुकानदार ने चेंज कर लिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही, शायद उसने 100-200 रुपए आपसे फालतू भी ले लिए, आने जाने का पेट्रोल लग गया, रिक्शे पे गए तो 200-400 रुपए लग गए, उससे ज्यादा जो आपका टाइम लगा, जो आपकी एनर्जी लगी। कईयों की आदत होती है सलाह देने की, अपने जीवन में क्या बना पड़ा है पता नहीं है, लेकिन दूसरों को सलाह दबा के दे रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया, अभी पिछले हफ्ते किसी का सेशन था, उन्होंने मेरे साथ अपना पर्सनल वन ऑन वन सेशन रखा, और कहीं मैंने सुना तो वो कह रहे हैं मुझे वो व्यक्ति सलाह दे रहा है। मैं कौन, कहते ये मैं है, फिर मेरे से क्यों सीख रही है। मेरी बात सुनकर किसी को रटा होकर बोल दोगे, नहीं जीवन में आने वाला।
लिख लो जितने मर्जी एसएमएस, जितने मर्जी कर लो कि मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपकी इंटेंशन क्या है? कर लोगे एक दो प्रोग्राम, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। अब आज से कुछ साल पहले तक लड़की जो थी वो काम नहीं करती थी, घर पे रहती थी, हस्बैंड जो है वो काम करता था, बच्चे सब है, ठीक है। आज ज्यादातर लड़कियां भी वर्किंग है, उनके लिए भी संडे है, और आपने संडे का इतना बोझ डाल दिया, नहीं आज तो छोले भटूरे, आज तो वो। आदत ना अच्छी है ना बुरी है। आप अपने जीवन में इस 21 दिन के अंदर उन चीजों को पाने का प्रयास करोगे जो कहीं ना कहीं आपको आपके सपनों से दूर लेके जा रही है। मुझे मैच देखने की आदत थी, मैं आपको बताया तो मेरे को 94 में जब मेरा 10th का पेपर जब मैं 10th में आया 90s में, तो मेरा एग्जाम था, और उन दिनों में वर्ल्ड कप ऐसे ही कुछ चल रहा था, ये चल रहा था, और कितने मैंने अपने घंटे वेस्ट कर दिए उसको पढ़ने में। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे पता भी नहीं चला कि ये 2020 का वर्ल्ड कप था या ये 50 वाला था। वो तो कल रात को मेरा वो तब भी सेशन चल रहा था, कल मेरा ऑफलाइन सेशन था, 7:30 बजे तक मैं वहां था। तो जिसने मुझे छोड़ा तो उसने बताया, आचार्य जी आज तो फाइनल है। मैं अच्छी बात है, कहता आप देखोगे? मैं सर मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप मुझे 7:25 पे छोड़ोगे और 7:30 बजे मेरा सेशन है। 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा सेशन चला। उसके बाद मैं एक टेम्पल जाता हूँ सैटरडे के दिन, तो वहां गया, वहां से वापस आया, खाना खाया, और रात को अचानक जो है वो बम पटाखे जल रहे हैं। तो मैंने बोला ये क्या हो गया? तो वाइफ ने बोला वो मैच जीत गई इंडिया। मैं बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं। थोड़ा सा देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, ओके। अब मेरे जीवन में आज क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं, तो मुझे इन सेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब इंडिया जीत गई, मोदी जी जीत गए, राहुल जी जीत गए, अखिलेश जी जीत गए, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। बहुत साल, बहुत महीने वेस्ट कर दिए, नो नो न्यूज़पेपर पढ़ लिए, बहुत सारी न्यूज देख ली। जीवन में आदत थी 2017 से पहले, जब तक 8 न्यूज़पेपर नहीं देखूंगा तब तक नहीं, मतलब कहते हैं ना, रोटी नहीं हजम होगी। जब तक दो चार लोगों को लड़ते हुए नहीं सुनूंगा, इनसे विवाद कैसे होगा एक टाइम पे। वही अब आपको अपने जीवन में क्या रोक रहा है? अगर मेरे को यही आदत होती, मैं वही, मेरी वाइफ भी हैरान हो रही, कहती है सच में आपने कितना बदलाव कर लिया अपने जीवन में, कितना बदलाव कर लिया। मैं, आप बिलीव कीजिए, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट होते थे मैं छुट्टी लेता था ऑफिस से, कि आज मैं देखकर आराम से देखूंगा, सुनूंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और जो अपने लोग जीत रहे हैं तो कितने वोट से जीत रहे हैं, कैसे हो रहा है। और चांस की बात, इस बार 4 तारीख को इतने सारे सेशन थे, मैं शाम को 4 बजे देख पाया कि क्या चल रहा है। और मेरा भाई बोल रहा नहीं नहीं, कभी तो वो ऊपर जा रहे थे, कभी वो नीचे जा रहे थे, फिर आखिरी में ये है। मैं फिर वो 10 घंटे बाद बंद चलने वाला है, तो मेरे को क्या जरूरत है? तो किसी को न्यूज देखने की आदत हो सकती है, किसी को ताक झाक की आदत हो सकती है। अपना बेटा बहू क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पड़ोस में क्या चल रहा है उससे मतलब है, जेठानी का क्या चल रहा है उससे मतलब है। तो ये 21 दिन के अंदर जो हम मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम विजुअलाइजेशन वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ऐसी हमारी आदत है, क्या ऐसी चीज है जो मुझे उससे रोक रही है? क्या ऐसी आदत है कि मैं 2100 रुपए दे भी देती हूँ दिव्या जी को, मृदुल जी को, आचार्य जी को, उसके बावजूद मैं उस प्रोग्राम को नहीं कर पाती? कोई तो कारण है ना। कई लोग हैं जिनको मैंने बाद में करवाया 1-on-1, और वो कहते हैं आचार्य जी हमारी एक हैबिट हो चुकी है कि हम कोई चीज शुरू तो कर देते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते। और जब आप ऐसी आदत रखोगे तो आपके बच्चे भी ऐसे करने वाले हैं। कोई कोर्स करेंगे फिर उसके बाद बंद कर देंगे, फिर कोई कोर्स करेंगे फिर कोई बंद कर देंगे। तो इसलिए इस प्रैक्टिस के अंदर अपनी चीजों को जगह पे न रखना। चाबी आई रख दी, फिर बाद में 15-15 मिनट ढूंढ रहे हैं। तो हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करने वाले हैं। जैसे आपको मैं छोटी सी बात करता हूँ, अब टूथपेस्ट करते हैं, सब बताया मृदुल जी ने। आप में से कोई व्यक्ति अगर सुबह ना करे, किसी वजह से ब्रश ना करे, कहीं बाहर जाके रुके, तो ब्रश भी खरीद के लाएगा, दातुन भी खरीद के लाएगा, या वहां से लेके आएगा। उसको लगेगा कुछ मेरे से गड़बड़ हो रही है, मैंने नहीं किया। जबकि क्या है, अगर नहीं हुआ कहीं पे, आपने उंगली बारी हो, ठीक है, ओके, कल कर लेंगे। लेकिन उसकी इतनी प्रोग्रामिंग हो गई है कि ये तो करना ही है। अब जो राइटी है वो राइट हैंड से ही काम कर रहा है, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट हैंड से ही काम कर रहा है।
आपको एक आज ये मेरी तो अब आदत रही है, अब तो भगवान बस ऐसे ही बनाए रखे कि पेड वाला कोर्स हो अनपेड वाला हो, जो सामने आएगा देंगे। चीजें सोच के रखी हुई हैं कि ये तो हमने पेड वाले में देनी है, मैं अनपेड वाले में ही आपको दे देता हूँ, आप इसको ही अपना लीजिएगा। आप जो काम रूटीन में जैसा कर रहे हो उसका उल्टा करना शुरू कर दो। अगर आप राइट हैंड से करते हो ना टूथपेस्ट, आज आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। आप कंघी करते हो ना राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। आप लेफ्टी हो तो राइटी से करो, राइटी हो तो लेफ्टी से करो। हमारा ब्रेन का, हमारे इतने फिक्स पैटर्न बन जाते हैं ना, हम तो उस रेस्टोरेंट की उसी सीट पर जाकर बैठना पसंद करते हैं, वही मेन्यू का वही डिश मंगवाना पसंद करते हैं, उसी वेटर से मंगवाना पसंद करते हैं। अगर आज हमें बोल दे कोई व्यक्ति नई डिश मंगवा लो, नहीं 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 नहीं, और अगर आएगी भी तो माइंड में बना रहेगा, हम नया चीज ट्राई नहीं करना चाहते। ये फिक्स माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो। मेरी मम्मी हमाम से नहाती थी, संतूर से नहाती थी, डब से नहाती थी, मैं भी नहा रही हूं, मैं भी उसको नहाऊंगी। मैं आपको बोल रहा हूं 2 महीने चेंज करके देखो। 2 महीने। अगर कम बोलते हो तो थोड़ा ज्यादा बोल के देखो, ज्यादा बोलते हो थोड़ा कम बोल के देखो। करके देखो आप। हम लोगों ने अपने आप को इतना फिक्स, और हम कहते हैं रूट बदलो जिंदगी बदलो। स्टार प्लस ने एक बार वो दिया था ना, सोच बदलो, नई सोच नई। ये ये जो सोच है ना, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों ने खुद महसूस किया है कि आपकी 20% जो है ना, आपका परिवार, आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, आपकी आयु, आपका लड़का होना, आपकी लड़की होना, ये सब आपके 20% पैसा कमाने में हेल्प करते हैं, आपकी जिंदगी को चलाने में हेल्प करते हैं। बाकी 80% आपका माइंडसेट करता है। इस वक्त 100 लोग सेशन के अंदर हैं, और मैं चैलेंज से कहता हूं कि 100 लोगों में से 99 लोग जो होंगे वो मेरे से बेहतर होंगे, बोलने में, देखने में, काम करने में, पढ़ाई करने में। लेकिन उसके बावजूद आप मेरे को आचार्य जी बोलते हो, इतनी इज्जत देते हो, क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड सेट में एक सेट कर लिया है कि मैं आज जहां पे हूं 30 जून को, 1 जुलाई को उससे बेहतर होऊंगा, 2 जुलाई को उससे ज्यादा बेहतर होऊंगा। और मेरी बेहतरी, मेरी एजुकेशन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी लुक्स वो नहीं निर्णय लेगी, मेरा आचरण जो है वो मुझे आचार्य का मतलब है ये आचरण। आप अपने नाम को, बहुत साल पहले वो उपाधि मिली, नहीं यूज की ज्यादा। पहले कोशिश की कि आचरण में तो देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, आपको 7 चक्रा पे जो बताया था सारा का सारा, कि कैसे आप पहले चक्रा पे हो, दूसरे चक्रा पे हो, तीसरे चक्रा पे हो, चौथे चक्रा पे हो। देखो उसमें तो बहुत लंबा विषय है, कभी उसमें भी बात करेंगे। पाल का जो 100वां हिस्सा होता है ना, बाल का जो 100वां हिस्सा होता है, पीछे की जो हमारी कुंडली है वो इस तरह से जागृत होती है, अगर आप करना शुरू करोगे ध्यान। लेकिन ये जो हार्ट चक्र है ना, जो बीच वाला 4th चक्र है, ये आपका एक्टिवेट हो सकता है अगर आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी के प्रति दयालु रहते हो, कृतज्ञता में रहते हो, खुशी में रहते हो। मैंने बोला आचार्य तू क्या कर रहा है, ध्यान करता रहे, लेकिन अगर तू उस हिसाब से चलना चाहता है तो तेरे को वर्षों लग जाएंगे। ये तो तेरे को एकदम लेके आ रही है। अब कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं शायद मैं जानबूझ के कर रहा हूं, नहीं। मुझे सच में अच्छा लगता है जब सामने कोई बैठा हुआ है, वहां पर अगर मुझे कोई दिखाई दे रहा है, अंशु जी, अंशु भसीन जी दिखाई दे रही हैं, या पूनम गुप्ता जी नजर आ रही हैं, कैमरा ऑन किया हुआ है, दिव्या जी सामने नजर आ रही हैं, उन्होंने अपना लिख रही हैं, कुछ नोट्स बना रही हैं, कुछ सुन रही हैं, बाद में कोई बात होगी तो वो बताएंगी मेरे को। आज मेरे साथ कृष्णा अरोड़ा जी है सामने, और मैंने उनको 2 दिन से सोचा हुआ फोन करूंगा, नॉर्मली मैं फोन नहीं कर पाता। उस दिन उनका फोन आया, मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मेरी सेशन चल रहा था, और फिर दिमाग से निकल गया। आज कृष्णा जी सामने नजर आ रही हैं, सेशन के बाद कोशिश करूंगा बात करने की अगर मौका मिला तो। अब 88 की एज के अंदर मैं रायपुर गया, वो 10-50 किलोमीटर आ गई मिलने के लिए। आज भी उनके हेल्थ के अंदर थोड़ा सा चैलेंज आया, उसके बावजूद वो हमारे इस सेशन को अटेंड कर रही हैं। ये क्या सिखा रहा है मेरे को कि दूसरों के लिए तो और आपको करना है ना। कहना तो बहुत आसान है। आज अगर रचना शाह जी बैठी हुई हैं और वो अगर कुछ सीखने की कोशिश कर रही हैं,
तो अपने आप में मेरे को तो और देने की कोशिश करनी है ना, मैं सोचूं नहीं नहीं मैं इसमें इतना दूंगा, फिर कल और दूंगा। अब जैसे उन्होंने, जिन्होंने ध्यान की बुराई की, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं ज्यादा मोबाइल यूज कर रही हूँ, मैं ज्यादा शिकायत कर रही हूँ, मेरे को लेकिन ध्यान, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम समझ ही नहीं पा रहे जीवन में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो आगे है जोरबादा बुद्धा, कि जीवन में पहले अपने जीवन को खुशहाल बना लो, फिर आगे तो सबकी अध्यात्म की यात्रा है। ध्यान तो करना ही पड़ेगा, इस प्रैक्टिस के अंदर भी करना पड़ेगा। जब हमने विजुअलाइजेशन वाला प्रोग्राम करवाया था, दिव्या जी को अच्छे से याद होगा, जो लोग ध्यान के साथ जुड़े हुए थे, और हमारा सौभाग्य ऐसा रहा कि हमारे साथ ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा सा बेस है। और मैं आपको फिर आज बोल रहा हूं कि सारी प्रैक्टिस अपनी जगह पर, विजुअलाइजेशन की ताकत अपनी जगह पर, और वो पावर कहां से आएगी? वो पावर आएगी जब आपका ध्यान होगा। अगर आप बॉडी पे स्थिर नहीं कर पाते, अपने विचारों को नहीं कर पाते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 50 लोगों को आप बिठा दो एक जगह पर और बोलो 1 घंटा बैठो, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए। अगर वो बैठ जाए, जो मर्जी कह लेना। क्योंकि मोबाइल के अंदर इतना कुछ आ रहा है ना, वो रील देखनी है मेरे को, मुझे उसकी रील भी देखनी है, और करना कुछ भी नहीं है। 50, फिर वो पूछेंगे आचार्य जी अच्छा वो कर सकते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं। भाई जहां से वो पढ़ रहे हैं वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं केटीजे करो। कल सैटरडे का दिन था, कल हमने भी वो म्यूजिक सुना जो आपको दिया था, हमने भी वो नंबर किया, और वाइफ को लगा दिया काम पे। हम तो सेशन कर रहे थे। सुबह सुबह आप लोग जानते ही हो, कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहते हो। अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम मना करते हैं। 808 रुपए का आए, तो मैंने वाइफ को दिखाया, वो बाथरूम में कुछ सफाई कर रही थी, कहती देखो मैं आज एक्स्ट्रा सफाई कर रही हूँ। तो मैं देखा 808 रुपए आ गए। अरे अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर मैं अपने सेशन में बैठा हुआ, फिर एक 1,100 आ गए, फिर एक 2,100 आ गए। यार ये तो रेगुलर, मैं रेगुलर आते तो देख लेते, एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं, आज ना आते तो मैं क्या कर लेता। कहती बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करती गई। और कल आप बिलीव करो, कल कुछ ऐसे काम, क्योंकि उनकी आज फ्रेंड ने भी आना था घर पे, तो उन्होंने और सफाई और म्यूजिक चल रहा था सब बढ़िया से। मेरे सेशन 3 बजे के करीब, मेरे को ऑफलाइन सेशन था, किसी के घर जाना था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, मैं उनके पास गया, 3-4 घंटे बैठा। और नॉर्मली जब भी मैं मिलता हूँ तो उनका एक है कि आचार्य जी आपने ड्राई फ्रूट नहीं खरीदना किसी हालत में भी, ड्राई फ्रूट मैं दूंगा। पिछले 4 साल से हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो लगभग 7-8 किलो ड्राई फ्रूट उन्होंने देना ही देना है, हर दूसरे महीने, 1 महीने, 15 दिन, जब भी मिलेंगे उन्होंने देना ही देना है। कल उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने दिया, और कुछ चीजें स्पेशली दी मेरी वाइफ के लिए कि ये उनको देना, ये उनको देना। तो मैंने आके दी, कहती है आज तो मजा ही आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर उन्होंने बताया कि मेरे को भी 1-2 चीजें एक्स्ट्रा आई हैं, मैं बहुत अच्छी बात है। तो कहती है सैटरडे को ही कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं। मैं तेरे को जब दिल करे तब तू कर लेना, क्या दिक्कत है, म्यूजिक चलाओ और सुनो। तो चमत्कार को नमस्कार है, अगर हम करेंगे नहीं, तभी मैं बोलता हूँ केटीजे। और ये सारा इंटेंशन का खेल है, जिस तरफ ध्यान दोगे वैसे बन जाओगे, मेरी तरफ अच्छे तरीके से देखोगे अच्छे बन जाओगे, मेरी तरफ ऐसे देखोगे कि कुछ अपने लालच के लिए आए हैं, तो फिर जैसा चल रहा है चल लो। अब रात को 960 के करीब लोग हो गए, तो मैंने बोला दो दो ग्रुप के अंदर मेरे को मैसेज डालने पड़ेंगे। कई लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल, उस पे फेसबुक पे भी डाल दो, ताकि लोग नए जुड़ जाएं आपके साथ। तो मैंने बोला कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारा करना। तो मेरे बेटे ने बोला पापा मैं कम्युनिटी बना देता हूँ, आप ना उसमें एक बार मैसेज डालना, सब में चला जाएगा। मैंने कम्युनिटी बनाई और उसमें मैंने मैसेज डाला, तो मुझे खुद को ही समझने में दिक्कत आ रही। मैं टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरे को समझने में दिक्कत आ रही, तो कुछ लोगों के मैसेज आए, आचार्य जी समझ ही नहीं आ रहा किस ग्रुप में आए। उन्होंने 3-3 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, फिर उन्होंने जनरल भी कर लिया, फिर वो उधर से भी मैसेज आ रहा है। मैंने अगर मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे क्या होगा, ज्यादा से एक ग्रुप की जगह 2 ग्रुप में मैसेज डालना पड़ेगा। मैं अपने थोड़े आराम के लिए सबके आराम को खराब कर दूं, मैंने उसी वक्त वो कम्युनिटी डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा नहीं, मेरे को अगर आज कुछ देने से अगर दूसरों को आराम रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी वो रहता है तो कोई मेरे को वो चीज नहीं करनी। तो वो सोच जो है ना, वो आपकी बदलेगी, उसमें आपको बदलेगा। और ये भी एक पैटर्न होना इस वाले, देखो मैं एक और बात बोलता हूँ, मैं आपको इसको कट करके बोल रहा हूँ। जब मेरे वन ऑन वन सेशन होते थे, तो मैं, सुनीता प्रधान जी हैं, वो मेरे को अपने सेशन में बुलाया करती थी। मैं पब्लिकली बहुत कम जाया करता था, निखिल जी के साथ किया, निधि जी के साथ किया, बाकी लोगों ने भी किया, राजन सर ने भी बोला, जहां जहां मौका मिलता था मैं करता था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं जाता था। तो सुनीता प्रधान जी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, सेवा भाव से एक कार्यक्रम को कर रही थी। तो उन्होंने बोला आचार्य जी मैं मंगलवार को कहीं जाती हूँ, आप मंगलवार को सेशन लिया करो। मैं ठीक है, मैं लूंगा। मैंने लेना शुरू किया।
तो उसमें कई लोग पूछा करते थे, आचार्य जी आप करते हो, कैसे करते हो, हमें 1-on-1 करना है, ये करना है, कोई आप ग्रुप शुरू कर लो जिसमें आप रोज करो, ये करो, हमें करना है। मैं ठीक है, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन होगा तो आपको हम करवाएंगे। और आप बिलीव करोगे, उनमें से 400 लोगों को मैंने मैसेज भेजा था जो रोज बोलते थे आचार्य जी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। और दिव्या जी हंस पड़ी थी, कहती आचार्य जी सिर्फ 7 लोगों ने ज्वाइन किया उनमें से, जो हमारे को बोला करते थे कि आप ये प्रोग्राम कभी करो और रेगुलर बेसिस पे। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत तो बड़ा मेहरबान होता है, तो पहली बार हमारे 220 लोग आए थे और वो नए लोग आए थे। ये भी हमारा पैटर्न बन गया कि दिव्या जी फ्री तो दे ही रही है ना, उनका तो चल रहा है दोपहर को जादू, आचार्य जी तो दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। अरे वो कब तक दे रहे हैं, जब तक उनके पास भी कोई सपोर्ट सिस्टम है। पूरे महीने के अंदर एक सेशन हमारा होता है जो पेड वाला है, और 2100 रुपए का है, कोई ज्यादा उस पर प्राइस नहीं है। 2100 रुपए, जो लोगों ने मेरे साथ सेशन किया हुआ है तो उनको कई बार लगता है आचार्य जी बहुत ज्यादा आप हो जाते हो, दोबारा से मैसेज पे बात भी नहीं करते। तो उसमें तो आज देखो, हमने सोचा था 4-4:15 तक खत्म कर देंगे और 4:26 हो गए, और शायद 10-15 मिनट अभी और चल जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न होता है, मेरे कोर्स को नहीं, बाकियों के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर कोई कोर्स आपको अच्छा लगता है, अब रंजना जी ने कोई चीज करवाई, किसी और ने करवाई, किसी और ने करवाई, अच्छी करवाई, फ्री करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन अगर कोई पेड वाला है और आपके लिए कुछ ज्यादा वो नहीं है और आपको लगता है इससे मुझे फायदा हो सकता है, मैं हैरान होता हूँ। कई लोग, इसको मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन इसको कट कर लीजिए, पिछले 5 साल से मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास बुक नहीं है, वो पीडीएफ से कर रहे हैं, वो फोटोस्टेट के कागज निकाल के कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ वहां पे मार्क कर लीजिए, कहाँ करें आचार्य जी, कहाँ करें। और कभी कभी एक और आदत होती है, हम ना अपनी पूरी बातचीत को ना कंप्लीट नहीं करते। मैसेज आया, नमस्ते, हाँ जी नमस्ते, फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला आचार्य जी आपसे मीटिंग करनी है, नहीं मेरे से मिलना तो मुश्किल है, ऑनलाइन सेशन होता है, फिर फोन आएगा, नहीं फोन पे बात संभव नहीं है, ओके, फिर कैसे आपका रहता है, फिर उनको वो एक मैसेज है, एक वीडियो है, वो मैं भेज देता हूँ। उसके बाद वो ना नमस्ते करते हैं, ना जवाब देते हैं, और वो गायब हो गए। भाई तुमने अगर नहीं करना, आचार्य जी आपका ये रेट ज्यादा है, मैं नहीं करना चाहती, अभी मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, उस बात को वहां एंड तो करो। बात करते करते, ये भी आदत कई लोगों की है, आप देखिएगा ये आदत रोड पे भी है, लोग बात कर रहे हैं, जैसी बस आई एकदम चढ़ गए। अरे भाई, जो बात कंप्लीट कर रहे थे उसमें हाय हेलो बाद में तो करके जाओ। आप बात कर रहे थे, आप बात करते करते एकदम चले गए, ये भी एक आदत है। मैजिक बुक को शुरू करते हैं 5-6 दिन तक, उसके बाद में ग्रुप, देखो अकेले में तो हो भी नहीं पाती, लेकिन दिव्या जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगी, आजकल तो ये ग्रुप में करवा रही हैं। पहले दिन 150 लोग, 200 लोग, फिर 90, फिर 60, वो फिर धीरे 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 धीरे। ये क्या आदत है, ये आदत ये है कि उसपे कोई स्टेक पे कुछ नहीं लगा उन्हें। एक वकील साहब थे, बहुत जबरदस्त वकील थे, कोई केस हारते नहीं थे। तो सामने वाले वकील ने देखा कि वो कई बार ना अटक जाते हैं किसी काम पर, तो उनके कोर्ट का जो एक बटन है ना, वो ऐसे बटन को ना ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, और उनको कुछ याद आ जाता है और वो बोलते हैं, ऐसी कोई दलील देते हैं, और जज साहब बोलते हैं हाँ ठीक है ओके, केस जीत जाते हैं। तो वो अपने जूनियर को बोलते हैं कि तो उसके वकील के जो जूनियर है उससे जाके बात कर, और इसका जो जो कोर्ट का बटन है वो तोड़ दे। वो कहते सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, कहते नहीं तू कर दे, तू तोड़ दे। अगली डेट पे वो आते हैं और वो कहीं पे अटकते हैं और वो अपना बटन ऐसे करते हैं, वो कहते हैं मेरा बटन कहाँ है, और वो केस हार जाते हैं, पहली बार वो हारते हैं केस। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। आज मैं मैच अच्छा नहीं खेल पाई, आज मैं किचन में इतना अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा वाला कढ़ाई नहीं था, मेरा वाला तेल नहीं था, मेरा वाला वो नहीं था। ये भी तो एक आदत है। तो ओवरऑल इस दिन के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। आपको बेड से लेकर कि आपको सुबह उठते सार कैसे अपने बेड को लगाना है, कैसे रात को सोने से पहले एक आदत डाल लीजिए कि रात को सोते हुए ध्यान में है कि सुबह उठते सार ये वाला काम करूंगी। सुबह क्यों करूंगी, सोने से पहले वो काम करके सो जाइए ना, ये एक आदत डाल लीजिए। अपने दिन को लिखने की आदत डालिए कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप लिखिए कि सुबह इतने बजे खाना बनाऊंगी, इतने बजे सोऊंगी, इतने बजे उठूंगी, इतने बजे बच्चों के लिए करूंगी। तब आपको दिखाई देगा मेरा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, फिर आप वहीं पे दिखाओगे। आज अगर मृदुल जी और दिव्या जी एक हाउस वाइफ होते हुए, अच्छा खासा, मैं अमाउंट नहीं बोलूंगा, लेकिन लाखों रुपए में अगर पैसा कमा पा रही हैं,
तो उन्होंने अपने दिन को बनाया है। और अगर उनका आप पूरा शेड्यूल सुनोगे तो आप कहोगे एक आम इंसान तो इतना काम कर ही नहीं सकता, लेकिन वो कर रहे हैं। क्योंकि घंटे तो 24 ही मिलते हैं, चाहे आपको हो, चाहे मुझे हो, चाहे किसी और को। तो ये थोड़ा सा हम लोग इस पे काम करेंगे, काफी अच्छे चीजें चलेंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है। एक ओशो हमेशा कहानी सुनाया करते थे कि एक संत थे, उनके काफी सारे शिष्य थे, 500 शिष्य थे। तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम 40 दिन जो है उपवास रखेंगे और यात्रा भी करेंगे। तो उस गुरु के किसी भक्त ने खाने का लंगर रख दिया कि आएंगे मेरे गुरु तो खाना खाएंगे। तो गुरु वहां पहुंचे, तो उन्होंने उनको बोला कि अपने हाथ वाथ धो, नहाओ और खाना खाएंगे हम लोग, सब लोग। तो एक शिष्य आया, कहता है आप थोड़े से खाने पर इतना ज्यादा मोहित हो गए कि आपने खाना, मतलब अपना व्रत तोड़ दिया, हमने तो 40 दिन का निर्णय लिया है। कहता है ये मेरा जो भक्त है, इसने अपना घर बेचकर, कि मेरे गुरु आ रहे हैं उनके लिए मुझे सेवा करनी है, इन्होंने वो किया है। तो क्या हम अपने व्रत को नहीं तोड़ सकते? अगले दिन से फिर शुरू कर देंगे, इस बार 40 की जगह 60 दिन कर लेंगे। कहाँ तोड़ना है, कहाँ रखना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बच्चे का घर पे बर्थडे आ गया और आप हर मंगलवार को व्रत रखते हो, तो फिर मन में, हमारे गुरु ने बोला था भैया घर पे अगर बर्थडे है तो आचार्य जी व्रत मत रख लेना गलती से। और डांट पड़ी थी मेरे को आज से 20 साल पहले। ये क्या कर दिया आपने? मैंने जी आदत है, अब आदत कह लो या एक मेरी परम वो है, कहते ना, घर पे अगर बर्थडे है बच्चे का आपका, उस दिन आप व्रत नहीं रखोगे। आदत है, मैं पेप्सी नहीं पीता, लेकिन बच्चे ने बोला प्यार से एक घुट पी लो, नहीं नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा। मैं ये नहीं देखो, बैलेंस आपको करना है, लेकिन कहाँ कर सकते हो और कहाँ नहीं करना, ये सब आपको निर्णय लेना है। कई माए, बुरा मत मानना, मेरी मम्मी भी बैठी हुई है बाहर, कुछ चीजें हमारा बड़ा दिल करता है, क्योंकि उन्होंने हमारे को इतना कुछ खिलाया, आज भी खिला रही हैं। हमारा भी दिल करता है ये वाली पेस्ट्री, ये वाली चीज कुछ खा लो। वो दूर से ही उनकी एक वो बना हुआ है कि नहीं ये चीज अच्छी दिख रही है तो मैं खाऊंगी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही तो मैं नहीं खाऊंगी, इतना मिक्स। हमें ट्राई तो करो, टेस्ट तो करो। तो खूब सारी आदतों पे बात करेंगे, और आपकी भी आदतें सुनेंगे, अपनी भी आदतें सुनेंगे। और मैं तो वही बोल रहा हूँ, हम तो प्रैक्टिशनर है, आदतों पे तो बहुत काम कर रहे हैं, तो अपनी आदतें भी ठीक करनी है। तो आप लोगों के साथ बैठकर बात होगी तो और कुछ चीजें मालूम चलेंगी। जैसे आजकल मोबाइल की बहुत ज्यादा आदत है, रील्स देखने की बहुत ज्यादा आदत है। और जितना ज्यादा हो सकेगा इस वाले सेशन में हम लोग ध्यान के साथ जुड़ेंगे, और कुछ नई आदतें जो हम खुद के जीवन में देखना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है सरल, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियां आए। और इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 4:50 पे रहेगा, 6 बजे तक चलता है, कई बार 10-15 मिनट ऊपर जाता है, शेयरिंग होती है तो। रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है। और सुबह 10-15 मिनट का पहले का शुरुआत का जो है 20-25 मिनट का ध्यान रहेगा। ध्यान भी थोड़े नए तरीके के हम लोग बना रहे हैं। और साथ में फिर डिस्कशन चलेगा, और बुक्स के ऊपर ही सब कुछ रहता है। तो 3-4 बुक्स जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से दिव्या जी कर रही हैं प्रैक्टिस। 3-4 जो उन्होंने सेशन लिए हैं, मृदुल जी ने पीछे रहकर 3-3 4-4 दिन शिविर करके जो सीखा है वो आपको 7 सेशन में बताएंगी। और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है पिछले 25 साल में, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, और इवन आप लोगों से सीखने की कोशिश करूंगा। अभी कल मैं जिनके घर पे गया था ऑफलाइन सेशन करने, वो व्यक्ति ने 62 साल के हैं और उन्होंने कोई ऐसा कोच नहीं है जिनके साथ काम ना किया हो, मतलब उन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन वो मेरे को इतना मान देते हैं और पिछले 5 साल से मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल ऐसी बात बात चल रही थी जब हम गाड़ी में थे, वो कहते हैं कि बॉब, जो रोंडा के भी कोच रहे बाद में, जो बॉब काफी दिखते हैं सीक्रेट मूवी में, बॉब प्रोडक्टर, अभी वो चले गए 2 साल पहले, 60 साल का उनका एक्सपीरियंस था। तो उनका ये था कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताते थे मेरे पास 5,000 बुक की लाइब्रेरी है, ये बुक ये बुक ये बुक। तो कई बार लोग पूछा करते थे पत्रकार, सर आप कितनी किताबें पढ़ लेते हैं एक दिन में? सर आप कितनी किताबें पढ़ लेते हैं, कितने महीने में पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने क्या बोला, अगर उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो एक फट्टा बना हुआ है, ऐसे खुलता है और वो किताब लगती है, उसके ऊपर ऐसे वो रबड़ लगता है, इधर रबड़ लगता है। तो कहते हैं कई बार तो 2 पेज होते हैं, वही पूरा 2 महीने चलते रहते हैं। और कभी मन होता है तो 2 किताबें भी पढ़ लेते हैं। तो कभी आपकी जिंदगी में 2 लाइनें, 2 पेज, अगर उसको आप हर बार रोज पढ़ोगे तो आपको नई एक सीखने को मिलेगा। जैसे एक लाइन है ना
कि इस प्रैक्टिस को थोड़ा करोगे तो आपका जीवन थोड़ा थोड़ा बदलेगा, और अगर इस प्रैक्टिस को ज्यादा करोगे तो आपका जीवन ऐसे बदलेगा, ऐसे नाटकीय कारणों से बदलेगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और एक कल्पना से बाहर ही है कि आज मैं और आप संडे के दिन बैठकर इतने अच्छे से हम लोग इस सेशन को कर पा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन में ऐसी चीजें आई हैं, इतनी इतनी टेक्नोलॉजी आई है, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो आपका बहुत समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन के चेहरे देख रहा हूँ, भारती धवन जी भी हैं, रंजना जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शिल्पा जी हैं, कृष्णा जी हैं, रूपल जी हैं, पूनम गुप्ता जी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत, संध्या जी हैं, दीपिका जी पटेल जी की, उनकी मुस्कान तो हमेशा दिखती रहती है, सुषमा मल्होत्रा जी हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जीवन में, बस वो तो भूमिका अरोड़ा जी हैं, सुमन जी हैं, तो अपने आप में उनका तो होना, संगीता जी हैं, संगीता जो है अपना ये जयपुर से हैं। तो बहुत लोग हैं जो बहुत प्यार से जुड़ते हैं। अभी नेहा जी भी जुड़ी हुई थी कोटा से। तो सब लोग बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिशनर हैं। ये तो आप लोगों का मान है कि हमारे को इतना मान देते हो और चीजें चलती रहती हैं, और हमें बहुत खुशी है कि ये चीजें लगातार चल रही हैं। और अगले 1-2 महीने के अंदर इसके अंदर और बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, आपको और चीजें शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो सेशन है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, ठीक है दिव्या जी, किसी की शेयरिंग लेनी है, क्वेश्चन लेना है, या फिर एंड करें? अगर कोई आपका जी सर। प्रश्न है इस सेशन से रिलेटेड तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या किसी ने हमारे साथ 9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर जो सेशन सर ये किए हैं। भारती धवन जी का हैंड रेज है, हाँ, भारती तो धवन जी, अनम्यूट उन्होंने कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। दिल्ली से हैं भारती भवन धवन जी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं ये, आर्ट्स की टीचर हैं ये, इनसे बात कर लीजिए आप। यस सर यस, प्लीज भारती जी बोलिए। हाँ। एक्चुअली सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जी मैंने कल आपसे बात करी थी कि मेरे को मनी और रिलेशन रिलेटेड दोनों को करना है, तो वो इसमें इंक्लूड होगा? देखो, वो तो मैं आजकल शाम को करवा ही रहा हूँ ना, वो तो अलग से चल रहा है, वो इसी का हिस्सा है, लेकिन वो सबके लिए ओपन टू ऑल है। वो तो अलग से चल ही रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा और हम डिटेल में करते हैं, जो सुबह करते हैं ना, तो उसमें और डिटेल में हम करते हैं। लेकिन देखो, मनी का सेशन तो हमारा पिछला जा चुका है, लेकिन हमने कहा ना, हर सेशन में कुछ ना कुछ रिपीट होता है। तो इस सेशन में भी वो रहेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। जैसे आपकी हैबिट है कि आप पैसा ही नहीं जोड़ पा रहे, या पैसा आप खर्च कर देते हो, तो वो भी तो उसके अंदर ही है ना। अगर आप पैसा बचा लोगे, पैसा जोड़ लोगे, तो वो भी तो वहीं पे आ रहा है ना। तो वो होपोनोपोनो की जो प्रैक्टिस है वो हम लोग सुबह करवाते हैं 21 दिन, लेकिन अलग अलग ध्यान होते हैं। उसपे दिव्या जी, मृदुल जी काफी मेहनत करती है, मैं भी जो पुराने कुछ ध्यान है उनको जोड़ते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर जो मैं सेशन करा रहा हूँ वो शाम के वक्त है, वो अलग है, वो ओपन टू ऑल है, वो सबके लिए है। इवनिंग में आप मुझे भी ऐड कर लो, क्या टाइमिंग्स हैं मैंने आपको क्या? ग्रुप में कल ऐड कर दिया है, कल मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया, जब मैं करूंगा तो उसमें मैसेज डालूंगा, तो आप उस ग्रुप में रहो, उसमें आएगा मैसेज। थैंक यू। जी रविंदर जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर, जो शाम वाला सेशन है वो कब से स्टार्ट है और उसका क्या प्रोसेस था सर, यही पूछना था जी। शाम वाला तो चल ही रहा है ना, वो तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हो। जो शाम को हम लोग करते नहीं हैं वो हो रहा अलग है। सर। अच्छा, जो अपने कभी कभी करते हैं सर। जो कभी कभी करते हैं वो रेगुलर में करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल वो एक प्रॉमिस नहीं है, लेकिन करने की कोशिश है, वो अलग है। वो देखिए, वो तो एक अलग चल रहा है, ये वर्कशॉप है। यस सर। जी, हाँ जी सर। वो चल रहा है, वो आपको मैं ओके सर, बताता रहूंगा। थैंक वो यू जी। हफ्ते में अभी फिलहाल 2-3 दिन ही कर पाएंगे, क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट हो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ तो जरूर यस हम सर। लोग 44 दिन के लिए लगातार करेंगे, उसमें मैं यस बात सर। करूंगा जैसा होगा। ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। चलिए, मुझे लगता है शायद सबके डाउट्स क्लियर हैं, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सब लोग इस प्रोग्राम में, अगर टाइम है आपके पास में और शिद्दत है, हम कह रहे हैं ना कि ये जो वर्कशॉप होती है ना, एक अलग लेवल पे हम लोग बात करते हैं। जब सुबह का एक टाइम होता है, उस समय की एनर्जी होती है, लिमिटेड लोग होते हैं और एक सोच से आते हैं। जब हम एक सोच से जुड़ते हैं ना, इंटेंशन क्लियर है। जैसे हम लोग पिछली बार मनी के साथ जुड़े थे, इस बार इंटेंशन है कि हमें आज तो आप खुद ही बताओगे, आचार्य जी ये आदत है मेरी, ये आदत मेरे को इस वाली चीज से रोक रही है, ये आदत मेरे को इस चीज से बढ़ा रही है। और मैंने कहा ना, ये आदत, जैसे अभी मृदुल जी कल बता रही थी, किसी को हाथ धोने की आदत ज्यादा पड़ जाती है, हर 10 मिनट के बाद आप हाथ धो रहे हो, हर 10 मिनट के बाद आप हाथ धो रहे हो। हमारे को आदत अच्छी लगती है कि हाथ साफ रखता है, हाइजीन है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है बीमार है ये तो।
सर वही इसकी तो मैं डिटेल्स एक बार बता दीजिए सर, कितने दिन का कोर्स है? अभी ये क्वेश्चन आ रहे 21 हैं। दिन ये 21 दिन का कोर्स है। 4 जुलाई से शुरू होगा, सुबह 4:50 से लेकर लगभग 6:15 बजे तक चलता है। और बीच में हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करवाते हैं, 5-6 सेशन हमारे दिन में भी होंगे। और जो हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। हेल्थ का जैसे मृदुल जी का चल रहा है, दिव्या जी का दोपहर को मैजिक का चल रहा है, मेरा शाम को होपोनोपोनो चल रहा है, ये चल ही रहे हैं, ये तो चलते रहेंगे। और उसके अलावा भी हम 5-6 सेशन जो है इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाने के, जैसे अभी दिव्या जी ने मैजिक के जो है ब्लेसिंग कैसे लिखनी है उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई थी। तो हम लोग आपको एक थोड़ा सा सिस्टम देने की कोशिश करेंगे। देखो, आदतें बदलना या आदतें छोड़ना ये एक पूरा प्रोसेस है, ये 108 दिन का मिनिमम रहता है। लेकिन कहते हैं कि जो काम आप 21 दिन कर लेते हो वो आप लगातार कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे फुटस्टेप ही चलने हैं 5,000, मुझे रोज 5,000 चलना है, तो ये भी आप अपने उसमें डालना चाहते हैं, तो हैबिट्स, आदत, लत, ये सब चीजें अभी फिलहाल के लिए छोड़कर केवल ये सोचिए कि मेरे सपनों के अंदर ऐसी कौन सी चीजें मैं डालूं, ऐसी कौन सी हैबिट्स करूं जिसके कारण मैं अपने, अब जैसे आप मान लीजिए लाइफ कोच है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको किताब पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम किताब नहीं पढ़ पा रहे, हम पढ़ना चाहते हैं, किताब उठाते हैं और नींद आ जाती है, या हम सोचते हैं कल पढ़ लेंगे। तो वो ही बात चलेगी, वो सारा का सारा रहेगा सिस्टम। तो आप करिए इसका, और इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उसके अंदर, मृदुल जी का नंबर बैंक का, उसमें आप जमा कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। एक सिस्टम बनेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे और उसके बाद फिर हम 4-5 महीने का भी एक और प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। तो इससे शुरुआत में आपका एक बेस बन जाएगा, नहीं तो फिर आपको एक और बेस बनाना पड़ेगा। तो आप इसका एक बार करके देखिए। जिन लोगों ने किया हुआ है वो तो ऑलरेडी काफी लोग रजिस्टर्ड भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए जो हैं वो भी एक बार करके देखें, क्योंकि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। ज्यादा से ज्यादा क्या, 2 पिज्जा, और पाने के लिए अगर एक बात पकड़ ली तो बहुत कुछ पा सकते हैं। पता नहीं कौन सी एक आदत छोड़ने के बाद में बहुत कुछ हो गया। नहीं तो मैं भी बहाना मार रहा होता, नहीं आज मैच है, आज इंडिया का वो है, और मेरा तो सेशन मिस हो जाता, मेरा वो कस्टमर दोबारा से नहीं आता, मैं एडजस्ट कर रहा होता। लेकिन आज अगर मेरी एक आदत बन गई है कि पहले मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, तो फिर कमिटमेंट भी वही चीज है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, मृदुल जी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो आपको समझ में आई होगी और हम अपनी बात को समझा पाए होंगे। और डेफिनेटली आप भी इस वाले कार्यक्रम को ज्वाइन करके और बेहतर स्थिति में आएंगे। और अभी भी दिव्या जी का चल रहा है, मैजिक का भी स्टार्टिंग में ही है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसमें भी कहीं ना कहीं, और तभी ज्वाइन कीजिए जब आपने उसके असाइनमेंट करने हैं। मेरे साथ भी होपोनोपोनो में आप आते हैं, आइए उस वक्त भी करिए, एनर्जी लेवल है, लेकिन आप रेगुलर बनाइए, क्योंकि जब तक वो आप अपने जीवन में एक हिस्सा नहीं बनाओगे ना, तब तक जीवन में चीजें छूटती रहेंगी। जी रंजना जी, रचना जी, मैं रंजना जी बोलता रहता हूँ आपको, रचना जी, रचना शाह जी, मैंने रंजना रचिता जी, जी। रंजना जी। जी गुरु जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड थैंक यू सर। मुझे पूछना था कि मैजिक बुक का जब स्टार्ट किया है कितना दिन हुआ है मैजिक बुक का? आज तीसरा दिन था डे शायद, 4, आज डे 4 था। 4th डे। डे 4 है डे तो ओके। तो अगर मुझे ज्वाइन होना है तो कौन सा आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको इस वाले ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। और आप जो है उसको ज्वाइन कर लो। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, इन्होंने यूट्यूब पे किया है, तो उसकी 3 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। देखो, डे 1 और डे 2 तो हम करते ही हैं रोज, आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो डे 3 का और डे 4 का आज संडे है, दोनों ही दिन आज करके खत्म कर देना, ठीक ताकि है। कल से डे 5 आप जब करोगे तो उनके साथ में एकदम जुड़ जाओगे। कौन सा टाइम रहता है? टाइम दोपहर को 12:30 बजे, ओके 12 बजे, 12 12 बजे, ओके। 12 बजे। 12 बजे। देखिए, आपको देखो जिसको जो टाइम सूट कर रहा है उसको करे। और होता क्या है कि जब हम एक ग्रुप के अंदर करते हैं तो एनर्जी लेवल आपका एक अलग लेवल पे रहता है, मैं आप चीजों इसीलिए को और पूछ अच्छे रही से हूँ, हाँ, तो आप क्योंकि वो देखिए। क्लाइंट का टाइम अगर उसके साथ मिक्स हो तो कोई जाएगा बात तो नहीं, आप इसीलिए फिर, पूछ रही नहीं थी नहीं, मैं। देखो पहले क्लाइंट देखिएगा, आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। ठीक आप ठीक। यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कभी कभी लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सवा घंटा रहता है, तो जैसा आपको रहे, और उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू बहुत थैंक बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू, और बहुत बहुत शुक्रिया एक जी। आज पूछ बात करना था गुरुजी, आज सुबह से खाली मुझे दो दो नंबर ही दिख रहे, 202, 404, 99, 101, यही दिख रहे हैं, डबल 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 ही दिख रहे हैं। भावुकता, भावुकता हावी है इस वक्त, इमोशन जो है वो काफी हाई है इस वक्त। इट्स तो ट्रू कहते हैं ना, इट्स जब आप जब भावुक हो तो तब तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना चाहिए।
क्योंकि वो चीजें जल्दी हो जाती हैं। तो इस वक्त कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लिखो, बैठकर कुछ गाना सुनो, कुछ खाना अच्छा खाओ अपनी पसंद का, और हैप्पी मोड में आ जाओ। Done. Thank you. थैंक यू, शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू आचार्य जी, दिव्या मैडम, थैंक मृदुल यू, मैडम, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।